पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा के लिए 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई है, तो उसके बारे में देखेंगे अपन। तो सबसे पहले ये जो कश्यप बंधु है, तो उन्होंने दीक्षा ली। जैसा कि भगवान बुद्ध ने संघ की स्थापना करने के बाद और वो सारनाथ से उर्वेला पर आ गए, और वहां पे आने के बाद ये 3 जो बंधु है कश्यप बंधु, उनको मिले। सबसे पहले जो कश्यप बंधु है उर्वेला कश्यप, जो बहुत ही यानी बड़े थे, उनकी उम्र थी 125 ईयर, और वो प्रवजित हो गए। और उनके साथ 500 उनके शिष्य थे, उन्होंने भी वो प्रवजित हो गए, वो भी भिक्षु बन गए। और उनके बाद उनका दूसरा जो भाई था नदी काश्यप, उनके पास उनके 300 शिष्य थे, उन्होंने भी प्रवजित हो गए और भिक्षु बन गए। और छोटा जो था गया काश्यप, उनके पास भी 200 शिष्य थे और वो भी प्रवजित हो गए, भिक्षु बन गए। ऐसे ये तीनों बंधु के 1000 शिष्य, ऐसा भगवान बुद्ध की जो धम्म की देशना सुनने के बाद सब लोग धम्म की तरफ आकर्षित होते थे। ऐसा कहते दिन दूनी रात चौगुनी, ऐसा इस प्रकार बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार चल रहा था। तो दूसरी जो घटना इस कार्तिक पूर्णिमा पे हो गई है, तो ये जो 3 कश्यप बंधु और उनके 1000 उनके शिष्य जो प्रवजित हो गए, इस कार्तिक पूर्णिमा को ही प्रवजित हो गए हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्तिक पूर्णिमा है। और उसके बाद जो दूसरी घटना घटित हुई है वो है सारिपुत्त की धम्म दीक्षा। तो सारिपुत्त और महामोगलायन राजगृह के पास रहते थे, उपतिस्स और कोलित नाम के खेड़े में, और बहुत ही श्रीमंत थे वो। और उन्होंने जब तरुण एज में आने के बाद उन्होंने सोचा कि ये जो सांसारिक जीवन कुछ अच्छा नहीं है, इसके अलावा अपन सत्य की शोध में निकलना चाहिए। तो वो संजय बेल्टीपुत्र के पास गए, वहां पे शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उस शिक्षा से उनका मन कुछ समाधान नहीं हो गया, मन में कुछ समाधान नहीं हो गया, तो वापस आ गए। वापस आने के बाद दोनों ने एक दूसरे को कहा, यदि सत्य मिलता है तो हम दोनों को बोलना चाहिए, बांटना चाहिए, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। तो फिर एक दिन सारिपुत्त जो राजगृह में अश्वजित भिक्षाटन कर रही थी, तो उनकी तरफ वो आकर्षित हो गए, उनकी तरफ उनकी चलने का स्टाइल बहुत ही स्मृतिपूर्वक चलना, उनकी जो वो जो बहुत प्रसन्न ऐसा चेहरा, और वो बहुत ही आकर्षित हो गए उनकी तरफ। और जब उनकी भिक्षाटन जो चारिका होने के बाद एकांत स्थल पर गए और वहां पे बैठ के उन्होंने वो भिक्षा खा लिया, और उसके बाद उनके साथ संवाद किया अश्वजित के साथ सारिपुत्त ने। तो सारिपुत्त कहता है, आप इतने यानी खुशहाल दिखते हो, तो क्या बात है, आपके गुरु कौन है? तो अश्वजित कहते हैं, मेरे गुरु शाक्य मुनि हैं। और शाक्य मुनि, तो आपके गुरु ने आपको क्या पढ़ाया है? तो अश्वजित कहता है, ये धम्मा हेतु पबवा हेतु तेज तथागतो ते संचयो निरोधो येव वादी महासमणो। यानी सब जो बातें हैं, सब जो धर्म है उत्पन्न होते हैं, उसका एक हेतु होता है। उसका हेतु क्या है ये तथागत जानते हैं, और उसका निर्मूलन कैसा होता है ये इसका भी कारण तथागत जानते हैं। तो ये सुनने के बाद बहुत ही सारिपुत्त प्रभावित हो गया, और फिर भगवान बुद्ध को मिलने का उन्होंने तय कर लिया। और ये जो बात है उन्होंने महामोगलायन को भी कहा। फिर ये दोनों जन मिलके सबसे पहले संजय के पास गए, संजय बेल्टीपुत्र के पास, और संजय को कहा कि हम भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ आते हो? तो संजय कहता है, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं वहां पे जाने के बाद मुझे शिष्य बनना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे गुरु हूँ, मैं नहीं आ सकता। और इस जगत में जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको भगवान बुद्ध को की तरफ लेके जाओ, और जो भी मूर्ख लोग हैं उनको मेरे तरफ रहने दो। तो
फिर ऐसा बोलने के बाद ठीक है, वो चले गए। फिर उनको 250, उनके जो 250 शिष्य थे उनको लेके सारिपुत्र और मोगलायन, उनके पहले नाम उपतिश और कोलित था, ये दोनों वहां पर भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध ने उनको प्रव्रज्या दी, भिक्षु की दीक्षा दी और उनको नाम दे दिया उपतिश, यानी सारिपुत्र नाम दिया, कोलित उसको महामोगलायन नाम दे दिया। तो ये जो सारिपुत्र और महामोगलायन भगवान बुद्ध के संग में यानी बहुत ही अच्छी तरह से धम्म दीक्षा देने का काम करते थे। और जब भगवान बुद्ध सबसे पहले कपिलवस्तु में आए थे पहली बार, तो उस वक्त सब लोग वो यानी शुद्धोधन राजा के दरबार में मिलने को आ गए भगवान बुद्ध को, लेकिन यशोधरा वहां पर नहीं आई थी। तो यशोधरा ने कहा था यदि मेरे ऊपर श्रद्धा है तो जरूर मेरे महल में वो बैठ मिलने के लिए आएंगे। फिर भगवान बुद्ध ने महामोगलायन और सारिपुत्र को दोनों को साथ में ले लिया और यशोधरा को मिलने के लिए गए। यानी इससे अपने को पता चलता है कि कितना विश्वास यदि महामोगलायन सारिपुत्र के ऊपर भगवान बुद्ध का था। और उन्होंने वहां पर जाके यशोधरा से मुलाकात कर ली। और फिर उसी वक्त भगवान बुद्ध यानी यशोधरा ने कहा ये जो राहुल है उसको भी दीक्षा दीजिए। फिर राहुल को दीक्षा देने के लिए सारिपुत्र को कहा। तो ऐसा यानी बहुत ही सारिपुत्र और महामोगलायन इनको भगवान बुद्ध के यानी धम्म सेनापति कहते हैं। यानी प्रथम धम्म सेनापति ये सारिपुत्र और द्वितीय धम्म सेनापति महामोगलायन थे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे जैसा एखादा सम्राट होता है, वो सम्राट को उसका श्रेष्ठ पुत्र मदद करता है, वैसे ही मेरा ये जो धम्मासन चलाने के लिए मुझे सारिपुत्र एक धम्म सेनापति बोल के और महामोगलायन बोल के मुझे मदद करते हैं, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। यानी इतना यानी बहुत ही अच्छा उनके ऊपर उनका भरोसा था, विश्वास था। तो फिर सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे परिनिर्वाण प्राप्त करना है। तो भगवान बुद्ध ने उनको परमिशन दे दी और फिर वो उनका जो उपतिश गांव है वहां पर आ गए राजगुरु के पास और वहां पे उन्होंने परिनिर्वाण उनका हो गया। तो वो वहां के जो भी उनकी जो अस्थि थी वो लेके उनका भाई भगवान बुद्ध के पास आ गए और भगवान बुद्ध ने वो नालक ग्राम के पास उनकी धातु पे एक चैत्य बनाया है। तो इस प्रकार जो सारिपुत्र की घटना इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई है। और तीसरी जो घटना है, सारिपुत्र के भाई और बहन ने भी प्रवज्ञा ली इसी कार्तिक पूर्णिमा को। तो ये जो सारिपुत्र है उनको 3 भाई थे और 3 बहना थी और उन्होंने भी प्रवज्ञा ली। फिर उनके माताजी को अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि भाई ये सभी लड़के यानी प्रवज्ञा लिए भिक्षु बन गए हैं। तो बाद में सारिपुत्र भी परिनिर्वाण के पहले माता को मिलने को आ गए और माता जी ने भी फिर प्रवज्ञा ले ली और उन्होंने भी यानी श्रोतापन अवस्था प्राप्त की थी। ऐसा यानी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए ये सारिपुत्र और उनके सभी भाई, उसके सभी बहना और उसकी माताजी सब यानी प्रवजित होकर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। ये सब घटना इसी कार्तिक पूर्णिमा का दिन घटित हुई है। और चौथी जो घटना है महामोगलायन की हत्या। महामोगलायन ये बहुत ही यानी रिद्धि सिद्धि में माहिर थे। भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार रात और दिन इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि सभी तरफ। और ये जो निगंट नाथ थे वो बहुत ही, उनको कुछ भिक्षा भी नहीं मिलती थी, कोई भी भिक्षा दान भी नहीं करता था। वो चिंतित हो गए थे क्या करना चाहिए। और उन्होंने ऐसा प्लान कर लिया कि ये महामोगलायन को क्या करना चाहिए, ठार मारना चाहिए। तो महामोगलायन जब वो तरुण था उसी वक्त उन्होंने क्या कहा, क्या हो गया था, उनके हाथ से एक
बहुत ही अकुशल कर्म हुआ था। वो अकुशल कर्म कौन सा था कि वो जब तरुण था तब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके माताजी ने उसको रिक्वेस्ट किया कि तू शादी कर ले। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद उसकी औरत वहां पे रहने के लिए आ गई, लेकिन वो माता और पिता की उसकी सेवा नहीं करती थी, सास और ससुर की सेवा नहीं करती थी। बहुत ही यानी ये महामोगलायन कहती थी इनको घर से निकाल दो वगैरह वगैरह, मैं सेवा इनकी नहीं करती थी। तो भी महामोगलायन बहुत ही माताजी पिताजी की सेवा करता था। लेकिन एक दिन तो उसने उसके पत्नी ने क्या कर दिया, पूरे जो कचरा है घर के अंदर रख दिया। और जब महामोगलायन घर आ गया तो वो कहती है ये सब ये जो किया है यानी यहाँ पे ये सब तुम्हारे माताजी ने और पिताजी ने किया। एक तो उनको बाहर छोड़ दो, घर में उनको नहीं रखना चाहिए, ऐसा वो कहती है। तो फिर महामोगलायन क्या करता है, तो ये बैल बड्डी में बिठाता है और बहुत बड़े घने जंगल में चले जाता है। और घने जंगल में चले जाने के बाद वहां पर क्या करता है, माताजी पिताजी बोलता है ये तुम अभी तुम आगे जाओ, मैं वापस चले जाता। ये जो अपने जो नातेवाईक है ना, रिलेटिव है ना, उसके घर को ये बरोबर बैल लेके जाते हैं, वहां पर तुमको पहुंचा देंगे। फिर वो उतर जाता है। उतर जाने के बाद इतना जोर से आवाज निकलता है डाकू लोगों को कि इन लोगों ये दोनों जो है ना उनको ठार मार दो, ऐसा आवाज लगाता है। लेकिन ये जब आवाज उसकी माताजी सुनती है तो वो बोलती है मेरे पुत्र को सुखी रखो, मेरे पुत्र को सुखी रखो, ऐसी आवाज देती है। तो फिर बाद में क्या हो गया कि वो जो डकैत लोगों थे उन्होंने उसके माँ बाप को ठार मार दिया और महामोगलायन घर को आ गया, वापिस आ गया। तो ये जो अकुशल कर्म उसने किया था, तो उस अकुशल कर्म का प्रायश्चित उसको भोगना था। तो फिर अभी तो इस जीवन में वो तो कौन बन गया था, यानी अरंत बन गया था, बुद्ध बन गया था। लेकिन जो अकुशल कर्म है उसका, वो उसको उसका प्रायश्चित तो करना ही था। तो फिर ये निगंटनाथ लोगों ने उसको ठार मारने के लिए क्या कर दिया था, मारे करी भेज दिया था। मारे करी भेजने के बाद यानी कम से कम 2 महीने तक वो जब मारे करी आते थे उस कुटी से वो ऊपर से वो रिद्धि सिद्धि से चले जाता था। ऐसा हर दिन करते करते 2 महीने तक वैसा ही किया उसने। और फिर बाद में क्या हो गया कि उसको महामोगलायन को लगा कि मैं ऐसा कितने दिन करूंगा, क्योंकि क्या है एक दिन मुझे तो ये प्रायश्चित करना ही है, क्योंकि मैंने अकुशल कर्म किया है। तो फिर बाद में वो वहां पे ही ठहरता है, जाता नहीं है। फिर वो जो मारे करे वहां पर आ गए और महामोगलायन को ठार मार दिया, उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए। और फिर महामोगलायन क्या करता होता है, वो सभी टुकड़े इकट्ठा करता है उसके रिद्धि सिद्धि से और भगवान बुद्ध को मिलने को जाता है। और भगवान बुद्ध को प्रार्थना करता है कि मुझे परिनिर्वाण को जाने की परमिशन दीजिए। तो फिर भगवान बुद्ध ने उसको महामोगलायन को परमिशन दे दी। तो ये जो घटना है, ये कार्तिक पूर्णिमा के यानी इसी माह में अमावस्या के दिन हो गई है, घटित हो गई है। यानी जो तो इसीलिए अपन बौद्ध लोगों ने यानी दिवाली मनाना नहीं है, क्योंकि उसी दिन महामोगलायन की अमावस्या के दिन महामोगलायन की हत्या कर दी है। तो इसीलिए अपन कभी भी ये दिया नहीं जलाना चाहिए और वो आनंद भी नहीं मनाना चाहिए। तो उसके वजह से ही ये लोग जो उच्च वर्णीय है वो आनंद मनाने के लिए महामौल हत्या का इसलिए वो करते हैं। तो अपन बौद्ध लोगों ने लेकिन क्या करना चाहिए, उससे अलिप्त रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके बाद जो पांचवी घटना है मूलगंध कुटी विहार। ये मूलगंध कुटी विहार सारनाथ में है, अनागारिक धम्मपाल ने बंधा है। तो अनागारिक धम्मपाल
आपको मालूम है समूचा जीवन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए यानी महा बौद्ध गया में बिताया, सारनाथ में बिताया। और वो उन्होंने प्रण किया था कि मैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए समूचा जीवन उन्होंने त्याग कर दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो वहां पर अनागारिक धम्मपाल ने एक मूलगंध कुटी विहार बनने के लिए वो तक्षशिला गए कि जो पाकिस्तान में है, और वहां पे भगवान बुद्ध की अस्थि थी, और वो अस्थियां उन्होंने वहां से लाई अपने भारत देश में सारनाथ में, और वहां पे बहुत बड़ा विहार बंधा है, मूलगंध कुटी विहार। तो उस मूलगंध कुटी विहार की यानी उद्घाटन हो गया था, इनॉग्रेशन, यानी 11 नवंबर 1931 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ से। तो ये मूलगंध कुटी विहार ये अनागारिक धम्मपाल ने बना है। तो ये जो ऐसी जो 5 घटना है, ये जो 5 घटना है इसी कार्तिक पूर्णिमा का दिन घटित हुई है। तो इसका महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्तिक पूर्णिमा का है, और ये जो ऐतिहासिक संघ दिन है, और इसी दिन अपन पूरा जो धम्ममित्र है वो सब यानी क्या करते हैं, यानी पुनर्निश्चय भी करते हैं। और यानी ये मैं मेरा शरण गमन मैं कैसा कर रहा हूँ, इसी दिन अपन क्या करना चाहिए, अपना शरण गमन के बारे में सोचना चाहिए। यानी शरण गमन हमारा यानी विकास की ओर बढ़ रहा है या अधोगति की ओर चल रहे हैं, इसका संकल्प आज के दिन करना है। क्योंकि अपन भगवान बुद्ध के शिष्य है, अपने को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के शिष्य है, तो ये शरण गमन करके जो बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का अपने को संकल्प करना है। क्योंकि क्या है, ये अपनी जवाबदारी, बाबा साहब भी कहते तुम्हारी जवाबदारी बहुत महान है कि हर लोगों ने तुमको सम्मान देना चाहिए, ऐसी कृति करना चाहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म से ही क्या होता है, बोलते हैं उद्धार होता है, जीवन का उद्धार होता है, सबका उद्धार। तो इसीलिए अपन क्या करना चाहिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपन संकल्प करना चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन समर्पित करूंगा। कि जैसे भगवान बुद्ध ने 45 ईयर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार के लिए रात और दिन प्रचार किया, उन्होंने पांव पांव चल के बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। अभी तो बहुत आधुनिक साधन है धर्म प्रचार के, यानी सबसे पहले अपने को बौद्ध धर्म की शिक्षा लेके पारंगत होना है और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए आगे बढ़ना है। जैसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 23/5/1953 को ऐसा संकल्प किया था, प्रतिज्ञा की थी, मैं मेरा जीवन, बचे वाला जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए समर्पित करने वाला हूँ। तो अपन भी ऐसा संकल्प करना है आज के दिन, इस कार्तिक पूर्णिमा का दिन, कि मुझे भी मेरा जो जीवन है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित करना है, ऐसा संकल्प अपन करेंगे। और मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।